नमस्ते ऑल। आज फिर से हम मिले हैं, फिर से जुड़े हैं एक नए सेशन के लिए। मैं तमन्ना आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया एनर्जी वाला सेशन। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पैरों की अनुकूल स्थिति लेकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लेंगे। हाथों को घुटनों पर टेक देंगे और कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। सांस भरे, प्रश्वास। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद ही करेंगे। 3 बार ओमकार करेंगे। प्रत्येक ओमकार से पहले एक लंबी गहरी सांस भरे। सांस भरे, ओमकार की तरंगों को अपने आसपास एवं अपने भीतर महसूस करें। इस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पेंडियां, पंजे, कंधे, कोहनियां और दोनों हथेलियों को प्रदान करते हुए एक अच्छे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्ते। आज कुछ थोड़ी सी बातें भी आपको बताना चाहूंगी कि क्यों क्यों हम योग से क्यों जुड़ना चाहेंगे। अगर आज हम देखें तो इतनी फास्ट लाइफ में हम हमारे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। हम सोचते ही नहीं, हमको ये है कि हाँ एट प्रेजेंट जो हो रहा है तो उसी को हम रिपेयर करने में लगे हैं। बट वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कि फ्यूचर में हम क्या बिल्ड करेंगे। जो अभी प्लान करेंगे वही एग्जीक्यूट फ्यूचर में होगा। तो वी हैव टू प्लान टुडे। आज ही हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हम कैसी लाइफ चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि हम हमारे बच्चों को क्या दे सकते हैं। अगर आप कुछ सोचे कि आप चाहे कि अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है अपने बच्चों को, क्या गिफ्ट करते हैं, तो आई सजेस्ट अपनी खुद की हेल्थ दीजिए आप। हमारी खुद की हेल्थ, क्योंकि जब वो बड़े होंगे, वो अपने करियर में बिजी होंगे, अपने कुछ फ्यूचर के प्लान्स कर रहे होंगे, तब अगर हम हेल्दी होंगे तो उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। जस्ट थिंक ऑफ कि वो अपना कोई बहुत ही बड़ा असाइनमेंट कर रहे हैं
और उसी टाइम अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हम बीमार हो गए, तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा? हमारे बच्चों के ऊपर। तो वो अपने करियर में आगे नहीं जा पाएंगे, हम उनके लिए ऑब्स्टिकल बन के रह जाएंगे वहां पर। तो आज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ताकि फ्यूचर में आप अपने बच्चों के लिए ऑब्स्टिकल ना बने, कोई अवरोध ना बने उनके फ्यूचर में, आप उनका सपोर्ट बने। तो दैट इज वाई योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। योग आपको मन से और तन से स्वस्थ करता है। सिर्फ और सिर्फ तन की स्वस्थता काफी नहीं है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, तो आपका तन बिगड़ता जाएगा और बिगड़ता जाएगा। तो सबसे पहले मन से काम करें, मन की स्वस्थता को ध्यान में रखें, तन की स्वस्थता को ध्यान रखें। एक प्रॉपर जीवन शैली को अपनाए, एक अच्छा सा रूटीन बनाए, अपने लाइफ का एक गोल बनाए कि मुझे आज भी हेल्दी रहना है एंड इन फ्यूचर भी मैं हेल्दी ही रहूंगा या हेल्दी ही रहूंगी। तो इसी गोल के साथ एवरीडे प्रैक्टिस करें, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन। एनीवेज आप यूट्यूब पर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर कर रहे हैं, कैसे भी करें, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चलिए सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करते हैं। तो दोनों पैरों को दंडासन में खोल दीजिए, पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। अच्छे से दंडासन में बैठेंगे, कमर गर्दन को एकदम सीधी करेंगे। अच्छे से स्ट्रेट बैठे, स्पाइन को अच्छे से एलोंगेट करें। नीचे ऊपर स्पाइन को अच्छे से, हाथों का सपोर्ट ले रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आप कंधों को ऐसे ऊपर करें। कंधे रिलैक्स रखें, हमें स्पाइन के साथ काम करना है। कंधे नीचे रहेंगे, कंधे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। स्पाइन के साथ काम करना है। हाथों को अगर हम उठा भी ले तो भी हमारी स्पाइन वहीं पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार हाथों को धीरे से उठाकर अपने थाई पर रख दें। यस, वेरी नाइस। होल्ड कुछ देर इसी प्रकार दंडासन में होल्ड करें। डेली ये डिसाइड करें कि एटलीस्ट हम 2 से 5 मिनट दंडासन में बैठेंगे, ताकि हम हमारी स्पाइन को एक्टिव रख सके, कि उसको हमारे शरीर का वजन लेने की आदत रहे। अदरवाइज हम अगर सपोर्ट लेकर बैठेंगे तो वो उसकी आदत छूट जाएगी। ये हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अगर कुछ काम पहले से करते हैं, फिर धीरे धीरे से हम वो काम करना छोड़ देते हैं, तो हमको उस काम करने की आदत नहीं रहती है और फिर हम वो वहां पर लेजी हो जाते हैं। तो डोंट मेक योर स्पाइन बी लेजी। अपनी स्पाइन को लेजी ना होने दें, उसको एक्टिव रखें थ्रू आउट। वेरी नाइस। दोनों पैरों के एंकल को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दंडासन में बैठकर ही सामने की तरफ स्ट्रेच करें। खुद की ओर, सामने की ओर, खुद की ओर, सामने की ओर, खुद की ओर। वेरी नाइस। रोटेशन देंगे एंकल को। 1 2, पूरा घुमाएं। 3 रिवर्स। 1 2 एंड 3। वेरी नाइस। ऑल्टरनेट टो को एंकल्स को फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेच करेंगे। तो राइट एंकल सामने, लेफ्ट खुद की ओर। नाउ चेंज द डायरेक्शन। पैरों को चेंज करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। वेरी नाइस। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब वही मूवमेंट हाथ और पैरों की साथ में लेंगे। बहुत अच्छे से सीमा जी स्ट्रेट बैठी है। आई अप्रिशिएट लॉर्ड, बहुत अच्छे से बैठी है वो। चलिए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे राइट पैर को, और राइट हाथ की पाम को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और लेफ्ट को खुद की ओर स्ट्रेच करेंगे, और लेफ्ट हाथ के पाम को खुद की ओर। तो सीमा जी एक बार देख लीजिए इस प्रकार ऑल्टरनेट। चलिए 1 2 1 2। हाथ और पैरों का सिंक्रोनाइजेशन। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए। लेफ्ट पैर को मोड़कर घुटने के पास ऊपर ले लीजिए इस प्रकार। कैन यू सी? इस प्रकार ले लीजिए। अब एंकल को घुमाएंगे, पूरा हाथ में पकड़कर घुमाएंगे। 1
2 3, रिवर्स, पूरा नीचे तक जाने दीजिए, 1, थोड़ा सा पैर को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए घुटने से, 2 एंड 3, वेरी नाइस, पैर को ऊपर ले लीजिए, थाई के मूल में ऊपर की तरफ ले लीजिए और ऊपर ले लीजिए, बराबर आपके थाई के मूल में ले लीजिए, लेफ्ट हाथ से घुटने को पकड़ेंगे, खुद की ओर दबाएंगे, 1 2 डाउन, 1 2 1 2, फ्री फ्लैपिंग होने देंगे, हाथ को नीचे ले रख देंगे, सपोर्ट ले लेंगे, अब फ्री फ्लैपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वेरी नाइस, पैर को चेंज करेंगे, राइट पैर को ले लेंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर घुटने के पास थोड़ा सा बाहर की तरफ रखेंगे, अब उसको रोटेशन देंगे, एंकल को रोटेशन देंगे, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 3, वेरी नाइस, थाई के मूल में ले लीजिए उसे, राइट हाथ से राइट पैर का घुटना पकड़ेंगे, 1 2 1 2, अगेन 1 2, अब फ्री फ्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वेरी नाइस, दोनों पैरों को फिर से खोल दीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके छाती के सामने रखेंगे, नी बैंडिंग करेंगे, 1, पैर का पंजा हवा में रहेगा, 2 डाउन, अगेन 1 2 डाउन, ऑल्टरनेट पैर से करेंगे, 1, लेफ्ट को उठाएंगे, उठाइए, यहाँ से पकड़िए सीमा जी, अच्छे से पकड़कर खुद की ओर दबाए, यस, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे भावना जी, 2 डाउन, 1 2 डाउन, अगेन 1 2 डाउन एंड वन लास्ट टाइम, 1 2 डाउन, बहुत अच्छे, अब पैर को क्या करेंगे, हम नीचे से पकड़ेंगे, पहले दोनों पैरों को साथ में कर लेते हैं, चलिए, 1 2 1 2 1 2, अब ऑल्टरनेट पैर को लेंगे, पर क्या करेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, नीचे से पकड़कर छाती पर अच्छे से दबा लीजिए, यस, चलिए घुमाना स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट होगी हमारे नी में से, एंकल स्टेडी रहेगा, नी में से मूवमेंट होगी, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 एंड 5, वेरी नाइस, यहीं पर होल्ड रखेंगे, पैरों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलिए, 1 2, छाती पर लगा कर रखे हुए, 1, वेरी नाइस पवना जी, 2 1 2, अगेन 1 एंड होल्ड करेंगे, टच करेंगे एंकल को, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बहुत अच्छे, मोड़ लेंगे फिर से और दूसरे पैर ले लेंगे, रोटेट करना, घुमाएंगे घुटने में से, 1 2 3 4 एंड 5, रिवर्स, 1 2 3 4 एंड 5, चलिए को खोलेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, लास्ट टाइम आप बंद करें, से घुटने में से सीधा, घुटने में सीधा, यस, करेंगे सामने की तरफ, वॉल की तरफ, एंकल को सामने की तरफ, खुद की तरफ, सामने की तरफ, खुद की तरफ, सामने की तरफ, खुद की तरफ, बहुत अच्छे, दोनों पैरों को लेंगे,
अच्छे से पैरों को ले लीजिए, टाइटली अच्छे से पकड़ लीजिए, टाइटली छाती पर लगा के रखे, दोनों पैरों को खोलेंगे बंद करेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 1 2, घुटने में से पैरों को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। आप चाहे तो वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो वॉल का सपोर्ट लेकर करें। एनी हाउ हमको मूवमेंट घुटने की देनी है, सो वॉल का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कोहनियों का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी कर सकते हैं आप, अगर आपसे पॉसिबल है तो ऐसे करें, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 1 2, बहुत अच्छी भावना जी, सीमा जी गुड। 1 2 1 2 1 2 1, होल्ड, होल्ड करेंगे ऊपर की ओर, अच्छे से कमर गर्दन को सीधी करेंगे, होल्ड, धीरे से अंगूठी को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर घुटने में से पैरों को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5, घुटने में से मोड़ लेंगे एंड रिलैक्स। यहां से बटरफ्लाई ले लेंगे, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। बटरफ्लाई स्टार्ट करें धीरे धीरे से, कनेक्शन लॉस बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है लेडीज के लिए बटरफ्लाई। ये हमारे ना सिर्फ थाई का फैट दूर करता है, बट थाई के जो बोन्स होते हैं वहां की मूवमेंट भी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये हमारी यूट्रस की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो जिनको अगर ये यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम होते हैं, देन गर्भाशय बहुत वीक होता है, तो इन सभी तकलीफों में ये बटरफ्लाई पोज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छे से स्माइल के साथ करेंगे। वेरी नाइस, भावना जी, सीमा जी, पारुल जी बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए कर रहे हैं, गुड। चलिए रिलैक्स, बटरफ्लाई पोज में ही बैठेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख दे, पीछे की तरफ रखें और अपनी बैक को आगे की तरफ धक्का देंगे, कमर में से धक्का देंगे, पेट को आगे की तरफ धक्का देंगे, दीजिए धक्का, रिलैक्स, सांस भरते हुए फिर से दीजिए, अच्छे से स्ट्रेच होने दीजिए पेट के मसल्स को, रिलैक्स, और एक बार सांस भरते हुए पुश योर बॉडी फॉरवर्ड, अच्छे से धक्का दीजिए, एंड रिलैक्स, बहुत अच्छे। दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पैरों के पंजे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, अच्छे से बैक को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे, एकदम सीधे बैठेंगे, बहुत अच्छे। चलिए अभी सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, पर ध्यान रखना है कि कोहनी हम शरीर लगा कर ही रखेंगे। जैसे जैसे जाएंगे मैं आपको बोलूंगी आपको कोहनियों को नहीं खोल देना है, ठीक है। तो सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, जाइए, कोहनियों को शरीर से लगा के रखेंगे, नीचे जाइए, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लेवल जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाए, एंड धीरे से कोहनियों को खोल दीजिए, खोलिए कोहनियों को अभी, यस। अगर आपका सिर नीचे टच नहीं हो रहा है तो एक मुट्ठी बनाइए, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी रखिए और सिर को वहां पर रेस्ट करा दीजिए, गर्दन को हवा में ना रखे, उसको सपोर्ट देकर रखे। इस प्रकार आप एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी बनाकर रखकर गर्दन को रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप
पूरा नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाकर गर्दन को रेस्ट करें एंड होल्ड। शरीर में हो रहे खींचाव को महसूस करें, आपके थाई मसल्स में अच्छे से खींचाव आ रहा है। धीरे से सांस करते हुए कम अप, रिलैक्स। हल्का हल्का सा बटरफ्लाई करेंगे क्योंकि काफी सारा स्ट्रेन यहाँ पर हमारे थाई मसल्स में आया है, तो एकदम हल्के हल्के से धीरे धीरे से प्यार से उसे पैम्पर करते हुए हल्की हल्की सी मसाज देंगे हम। हमेशा शरीर की बात सुने, उसको साथ लेकर चले। जरूरी नहीं है कि हर एक आसन हम कर सके, हर एक आसन हर एक के लिए बना ही नहीं है। सबके शरीर के आकार अलग होते हैं, सबका शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी अलग होता है, तो उसी प्रकार से आसन भी कर सकते हैं। किसी भी आसन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ना बोल रही है तो उसको वहां पर स्टॉप कर दीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ये सालों की प्रैक्टिस लग जाती है, तब जाके आसन सिद्ध होता है। तो हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, पर जल्दबाजी किसी में ना करें। चले फिर से शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, अच्छे से रोल बैक करें शोल्डर्स को, सांस छोड़ते हुए जाएं नीचे। सांसों के साथ काम करें, सांसें बहुत सपोर्ट करती है। धीरे से कपाल को लगा दें और कोहनियों को खोल दें। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हो सके तो अपनी दाढ़ी को लगाने का प्रयत्न करेंगे, अदरवाइज कपाल को लगा के रखेंगे। और कपाल भी नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी रखकर रेस्ट करेंगे। आप चाहे तो ब्लॉक या कुशन भी रख सकते हैं अपने सर के नीचे। अगर आपको ऐसे स्ट्रेच करना है हाथों को तो एक ब्लॉक रख दीजिए, एक कुशन रख दीजिए सिर के नीचे, जिसके ऊपर आप अपने कपाल को रेस्ट कर सकते हो और हाथों को फ्री करके सामने की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। सिर को वहीं पर रहने दीजिए, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए, इंटरलॉक करें और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। हाथों को नीचे लेकर आएंगे, वापस से ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे एंड कम अप। रिलैक्स, आराम से बैठे कुछ देर, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। पंप योर शोल्डर्स को पंप कर ले थोड़ा सा। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए यहाँ पर और अच्छे से बैठिए, कमर गर्दन को सीधी करते हुए भद्रासन। नारी शक्ति की वृद्धि करने वाला सबसे बेस्ट आसन है भद्रासन। ये एकमात्र शक्ति है जो भगवान ने सिर्फ नारी को दी है, वो है रिप्रोडक्शन। वो अपने आप में एक नए अंश को पैदा कर सकती है, इसीलिए वो शक्ति का रूप है कि वो नया सर्जन कर सकती है। ये एकमात्र शक्ति ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ नारी के पास है, किसी पुरुष के पास नहीं। तो इस शक्ति को बढ़ाने वाला सबसे बढ़िया आसन है भद्रासन। नारी क्यों खास है इसका एक दृष्टांत है। चलिए दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, वॉक करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करते रहे।
हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सही कर रहे हैं। अच्छे से हाथों को भी आगे पीछे करते, जैसे कि आप मार्च पास्ट कर रहे हो, ऐसे चलें। खोल के, पूरे शरीर को खोल के चलें। थोड़ा थोड़ा सा जंपिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाथों को अच्छे से साइड बाय साइड ऐसे खोल के फ्री हो जाए, बच्चे की तरह अपने मन को फ्री करते। छोटा बच्चा क्या है, जब भी वो कुछ करता है तो अपनी मस्ती में रहता है, तो अपनी मस्ती में रहता हमेशा। धीरे धीरे से रिलैक्स। हाथों को पीछे पकड़ लीजिए, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। नाक से सांस भरे, मुंह से प्रश्वास। तेज चल रही धड़कनों को सुने। जब भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ क्रिया करने से सांसें फूल रही है, तो आप नाक से सांस लेकर मुंह से प्रश्वास कर सकते हैं, पर कभी भी मुंह से सांस नहीं लें। नाक से सांस भरें और जैसे कि आप फूंक मार रहे हैं, वैसे मुंह से प्रश्वास। तो आप आपके बॉडी को जल्दी से रिलैक्स कर पाएंगे। और किसी भी क्रिया में स्थिर रहकर अपने शरीर को ऑब्जर्व करें कि क्या चेंज हो रहा है उसके अंदर। योगिक नमस्कार करेंगे। दोनों पैर बीच में सामान्य 1 फीट जितना बना लेंगे। हाथों से नमस्कार मुद्रा छाती के सामने करेंगे। सांस ऊपर, हाथों को ऊपर लेकर नमस्कार मुद्रा को, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए की ओर, सांस छोड़ते हुए की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए से पीछे। फिर अगेन सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए खुद की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। अगेन सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, सांस भरते हुए सामने की ओर, सामने लेकर जाए, सांस छोड़ते हुए खुद की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, सिर के पीछे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर नीचे, सांस भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करके सामने की ओर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए खुद की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे।
यौगिक नमस्कार स्पाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। चलिए कंटिन्यू करेंगे। आप सांसों के साथ करेंगे। डाउन, सामने, खुद की ओर, अगेन अप एंड सिर के पीछे। वन मोर टाइम। अब अच्छे से लेंथन करें स्पाइन को। डाउन, सामने की ओर, खुद की ओर, अगेन अप और पीछे, अगेन अप। अब यहां से नीचे बैठेंगे मलासन में, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठे मलासन में नीचे। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। पारुल जी को थोड़ी सी घुटनों में तकलीफ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेन हो रहा है तो फिर आप रिलैक्स करके बैठ जाना, पर अगर कर पा रहे तो करें। धीरे धीरे आपकी मजबूती बढ़ती जाए। सांस छोड़ते भरते हुए सामने की ओर लेकर जाए हाथों को। वही क्रिया करेंगे पर मलासन में बैठ के करेंगे। खुद की ओर, ऊपर, सिर के पीछे, ऊपर, छाती के सामने, सामने की ओर स्ट्रेच करें। खुद की ओर, ऊपर और पीछे, सिर के पीछे। अगेन अप, छाती के सामने, सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। खुद की ओर, अगेन ऊपर और सिर के पीछे। अगेन अप, हाथों को ऊपर एंड स्टैंड अप। उठ जाइए, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सीमा जी डेली सपोर्ट लेकर खड़ी होती थी तो आज वो नमस्कार मुद्रा में खड़ी हुई है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए मैट की आगे की साइड आ जाएंगे। दोनों हाथों को समस्थिति में खड़ा रखेंगे। दोनों पैर पास पास रहेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं, 3-4 इंच का, अदरवाइज दोनों पैरों को पास में रखें। चलिए दोनों हाथों को साइड में से फैलाते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा छाती के सामने, प्रणाम आसन। यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए सांस भरते हुए हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर की ओर और स्लाइटली पीछे की ओर बेंडिंग। हस्तोत्तानासन। यहां से सांस छोड़ते हुए हाथ और कान एक साथ नीचे जाएंगे। पाद हस्तासन। दोनों हाथों को प्लेस करेंगे दोनों पैरों के पंजों के पास पास। पाद हस्तासन। लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। लेफ्ट लेग लेकर जाइए पीछे, मैक्सिमम पीछे लेकर जाएंगे। आगे वाले पैर को चेक करेंगे कि वो फ्लोर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अश्व संचालन आसन। लुक अप, ब्रीथ इन। चलिए राइट पैर को भी पीछे लेकर जाएंगे। दोनों पैरों को पास पास रखेंगे। दोनों पैरों के पंजों को नीचे मैट पर अच्छे से लगा देंगे और नाभि को देखने का प्रयत्न करेंगे। पर्वतासन। टोस को एक्टिव करते हुए बॉडी को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे। फ्लाइंग पोजीशन में आएंगे, फिर धीरे से घुटनों को रखेंगे, छाती को रखेंगे, दाढ़ी को रखेंगे। अष्टांग नमस्कार आसन। सांस भरते हुए अप, भुजंगासन। फिर से दोनों पैरों को एक्टिव करेंगे। गो टू पर्वतासन। आसन में जाएंगे, पैरों के पंजे फ्लैट हो जाएंगे। नाभि को देखने का प्रयत्न करेंगे। पुश करेंगे बॉडी को नीचे की तरफ। मेरे YouTube चैनल पर मैंने ट्यूटोरियल भी रखा है सूर्य नमस्कार का, तो वो आप देखकर उसको फॉलो करके आप अपना सूर्य नमस्कार इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगेन लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे।
अश्व संचालन आसन, लुक अप, ब्रीथ इन, राइट पैर को पीछे से आगे लेकर आएंगे, पादहस्तासन, हाथ और कान एक साथ ऊपर आएंगे, हस्तोत्तानासन, स्लाइटली पीछे की तरफ बेंडिंग, एंड छाती के सामने नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। अगेन फिर से करेंगे, हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, हस्तोत्तानासन, स्लाइटली पीछे की तरफ बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पादहस्तासन, राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, अश्व संचालक आसन, लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, पर्वतासन में जाएंगे, टोस को एक्टिव करते हुए प्लैंक में जाकर फिर घुटने नीचे लगाएंगे, छाती और दाढ़ी लगाएंगे, अष्टांग नमस्कार आसन। हिप का पोर्शन अप रहेगा, दोनों पैरों के पंजों को फ्लैट करते हुए जाएंगे भुजंगासन में, टोस को एक्टिव करें, पर्वतासन में जाएं, राइट लेग को आगे करेंगे, अश्व संचालक आसन, ब्रीथ इन, लुक अप, दूसरे पैर को भी आगे लेकर आएंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए आप हस्तोत्तानासन, एंड छाती के सामने नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। शवासन ले लेंगे इस प्रकार। लंबी गहरी सांसें भरकर अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हमेशा ही हल्का सा 2 मिनट का भी शवासन ले लें ताकि बॉडी को आप रिलैक्स कर दें। और सूर्य नमस्कार हम जितना स्लो करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा। बहुत ज्यादा करने से अच्छा है स्लो करें, कम करें पर इफेक्टिव करें। एक साथ 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार। तो अगर हम 2 सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक साथ 24 आसन परफॉर्म करते हैं। तो हर एक आसन में अगर हम होल्ड करके करें तो हम सारे आसनों को अच्छे से कर सकते हैं, उनके फायदे भी ले सकते हैं। धीरे से दोनों पैरों को पास पास ले लीजिए, दोनों हाथों को शरीर के पास लेंगे, हथेलियां आपकी मैट की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ, दोनों पैरों के पंजे पास पास, घुटने पास पास। उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन करने में 1 के काउंट में आपको सांस को भरना है और 2 के काउंट में पैरों को ऊपर उठाना है। अब पैरों को कितना ऊपर उठाना है कि अगर आप आंख खोल के देखें तो आपको पैर के अंगूठे की टिप दिखे, बस सिर्फ इतना ही उठाना है। 30 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए सांस भरे अच्छे से, पैरों को ऊपर ले एंड होल्ड। सामने की तरफ पैरों के पंजों को स्ट्रेच करें। धीरे धीरे से पैरों को नीचे लें एंड ब्रीथ आउट। और अगर हम लंबा होल्ड करते हैं तो आप बीच में श्वसन नॉर्मल रख सकते हैं। चलिए फिर से एक बार सांस भरे अच्छे से,
दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटने में से पैरों को सीधा रखेंगे एंड होल्ड। धीरे से पैरों को नीचे लेंगे एंड ब्रीथ आउट। और एक आवर्तन लेंगे हम। सांस भरे, पैरों को उठाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे, झटके से बैंड नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा पैर ऊपर उठा लेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। रिलैक्स, थोड़ा सा शवासन ले लें। जब भी किसी आसन में से फ्री होते हैं, जितना टाइम मिलता है उसमें शवासन ले ले, या तो फिर लॉन्ग ब्रीदिंग करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिजुविनेट होगी और फिर से जो नेक्स्ट आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, फिर से दोनों पैरों को पास पास ले लेंगे। अब पैरों को उठाएंगे हम 45 डिग्री। आप उठाए, आप 30 से थोड़ा ऊपर, 60 से थोड़ा नीचे, 45 डिग्री, इतना क्रॉस में। अब हाथों को स्ट्रेट करते हुए जाए नौकासन में। अपर बॉडी को अप करें अपर बॉडी को। घुटने में से पैरों को सीधा करेंगे, नौकासन होल्ड करेंगे। उठाए, सीमा जी बॉडी को ऊपर उठाए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं उठा पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोहनियों का सपोर्ट ले लीजिए। इस प्रकार कोहनियों का सपोर्ट ले लीजिए एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। यस, होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से धड़ को रख दीजिए, पैरों को भी रख दीजिए एंड रिलैक्स। नौकासन हमारी कोर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा आसन है। उत्तान पादासन एंड नौकासन, तो ये ना सिर्फ हमारी बेली फैट को रिड्यूस करता है, पर हमारे जो अंदर के अवयव है उनको भी मजबूत करता है। हमारा पेट अगर फ्लैट भी है, चलो बेली फैट इतना नहीं है, पर उसको टोन अप करता है। क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि क्या होता है कि पेट इतना नहीं होता है, फिर भी पेट ऐसा टोन्ड नहीं दिखता है। तो ये नौकासन और उत्तान पादासन हमारे पेट को टोन करता है। और एक बार फिर से दोनों पैरों के पंजों को पास पास ले लेंगे। और फ्लैट बेली हर एक लेडी का सपना होता है। चलिए, फिर से एक बार हम नौकासन लेंगे, सांस भरते हुए पैरों को उठाए 45 डिग्री एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। उठाए, कमर गर्दन को सीधी करने का प्रयत्न करेंगे। घुटने में से पैरों को सीधा करेंगे। चाहे तो सपोर्ट कोहनियों का लेकर वैसे कर सकते हैं। पैरों को पकड़ना नहीं है, पैरों को फ्री रखना है। भावना जी, पैरों को पकड़ना नहीं है। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से धड़ को नीचे रखेंगे पहले एंड देन पैरों को, हैंड रिलैक्स। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होके उल्टे लेट जाए। दोनों पैरों के पंजों को पास पास ले लेंगे। दोनों घुटने पास पास, बटक्स को स्क्वीज करके रखेंगे। दोनों हाथों को कान की लाइन में रख देंगे। कोहनी और पंजा एक लाइन में आएगा। देखिए, आप चेक करें, मेरा कोहनी और पंजा एक लाइन में है। कोहनियां शरीर से लगी हुई है, कोहनियां शरीर से लगी हुई उसी लाइन में पंजा रहेगा। और आपकी जो हाथों की स्थिति है वो कान की लाइन में आपके अंगूठाएं ऐसे रखनी है। कपाल नीचे। हम सर्पासन का अभ्यास करेंगे। पैर के पंजे खुलेंगे नहीं, एक दूसरे से लगे हुए रहेंगे। बटक्स को स्क्वीज करके रखेंगे, घुटने भी स्क्वीज करके रखेंगे। सांस भरते हुए कमर ऊपर उठेंगे
हाथों को खोलते हुए कोहनी में से ऊपर उठेंगे, एड़ियां लगी हुई रहेगी, जहां तक हो सके वहां तक ऊपर आएंगे एंड देन गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। कंधों को ऐसे ऊपर नहीं उठाएंगे, कंधे ऐसे नहीं रखेंगे, कंधों को रिलैक्स, कंधे कान से दूर। होल्ड, धीरे से गर्दन को सीधी करें और धीरे धीरे से नीचे आएंगे, रिलैक्स। और एक आवर्तन लेंगे हम इसका, तो हाथों की स्थिति वहीं पर बनाकर रखेंगे। कोहनी में से कम उठेंगे चलेगा, पर आपको कंधे ऊपर नहीं उठाने हैं, क्योंकि सर्पासन की जो असर है वो आपको आपकी बैक में फील होनी चाहिए, कंधे नहीं। ठीक है, तो कंधे आपके शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। आसनों को अगर हम सही तरीके से करेंगे ना तो वो करेंगे, अगर गलत तरीके से करेंगे ना तो वो नुकसान करेंगे। तो सही तरीके से आसन करें। गर्दन को रख दीजिए नीचे, कपाल मैट पर लगा हुआ रहेगा। कोहनी की लाइन में पंजे एक लाइन में रहेंगे, शरीर से लगी हुई रहेगी कोहनियां, दोनों पैरों की एड़िया पास पास, घुटने पास पास। चलिए सांस भरते हुए अप और फिर गर्दन ऊपर। अच्छे से आपको लोअर बैक में महसूस होना चाहिए खिंचाव। गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, मकरासन ले लेंगे। राइट हाथ की हथेली पर लेफ्ट हाथ की हथेली, कपाल उसके ऊपर रख देंगे, दोनों पैरों को 2.5 से 3 फुट जितना खोल देंगे। एड़ियां अंदर की साइड, पैरों के पंजे बाहर की साइड, एंड रिलैक्स। बॉडी को टोटली रिलैक्स छोड़ दीजिए मैट के ऊपर। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होंगे, और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ जाए अपने स्थान पर। आज हम एक नासिका घर्षण करेंगे, फिर उसके बाद भस्त्रिका करेंगे। लेफ्ट हाथ में बना दीजिए चिन्ह मुद्रा, रख दीजिए उसको घुटनों पर। अगर हाँ आपको वेट कम करना है तो आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। आपकी तीसरी अंगुली रिंग फिगर जो है उसको आपको अंगूठे के मूल में लगाना है और अंगूठे से उसको कवर करना है, तो ये है सूर्य मुद्रा। अगर आपको वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा लगाए, और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे लगाएंगे, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, दिख रहा है सबको? पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा। अगर आपको वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा लगाएंगे इस प्रकार, और बढ़ाना लगाएंगे। तो आपकी मुद्रा आपको है वो लगाकर आप घुटने पर टेक दें। हाथ में बनाएंगे, पहली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के रखेंगे, अंगूठे को उससे कवर कर देंगे उंगलियों को, और नासिका के पास लेकर आएंगे। राइट हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से ही पूरक करेंगे और लेफ्ट से ही रेचक करेंगे, पर घर्षण के साथ। फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है, सांस भरे,
रिलैक्स। अब उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को खोलेंगे। मुद्रा वही रखेंगे, प्राणायाम मुद्रा ही रखेंगे। तीसरी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल को खोलेंगे। राइट नोस्ट्रिल से घर्षण शुरू करेंगे तो अच्छे से फोर्सफुली सांस को भरेंगे और प्रश्वास करेंगे। रिलैक्स। आपने अनुभूत होगा कि आप एक नासिका से अच्छे से सांस भर पा रहे हैं और दूसरी नासिका से नहीं भर पा रहे हैं। तो ये नॉर्मल है। जनरली हमारी एक ही नाड़ी चलती है, या तो ईडा या तो पिंगला, या तो लेफ्ट चलती है या राइट चलती है। चलिए अभी हम भस्त्रिका करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर ही रख देंगे। फोर्सफुली सांस भरेंगे और फोर्सफुली प्रश्वास करेंगे ताकि हम अच्छे से अपनी दोनों नासिका को क्लीन कर सके। सांस भरे, रिलैक्स। अपने मस्तिष्क में हो रहे संवेदनों को फील करो। बहुत ही अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है आपके मस्तिष्क। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है वे भस्त्रिका का अभ्यास ना करें, या तो फिर कम करिए अपनी क्षमता के अनुसार। लंबी गहरी सांस करते रहेंगे और प्रश्वास करते रहेंगे। पूरे शरीर में एक अलग सी ऊष्मा हमने पैदा करनी है। उस ऊष्मा का, उस ऊर्जा का संचार सांसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में होगी। हर एक सेल तक उस ऊर्जा को जाने। ऊर्जा के संचार के लिए लंबी गहरी सांसें भरते रहे और प्रश्वास। 3 बार ओंकार करेंगे। पहला ओंकार वैखरी वाणी में करेंगे, यानी कि
जोर से नाभि से आवाज निकालते हुए करेंगे। दूसरा ओंकार मध्यमा वाणी से करेंगे, जो गले से आवाज निकालकर करेंगे, हल्की सी सॉफ्ट आवाज। और तीसरा ओंकार एकदम धीरे से करेंगे, जिसकी आवाज सिर्फ आपको ही सुनाई दे और वो मस्तिष्क में करेंगे। ओंकार के लिए सांस भरे, पहला ओंकार व्यक्ति वाणी से करना है। सांस भरे, वाणी से ओंकार करेंगे। सांस भरे, तीसरा ओंकार पश्चिमी वाणी से करेंगे। एकदम धीरे से मस्तिष्क में ओंकार की तरंगों को बनने। सांस भरे, शांति। शांत। बड़े अच्छे से मुस्कान लेकर आए। अपने आप में आत्मविश्वास को महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। ऊर्जा आंखों से शुरू कर समग्र शरीर को दे देंगे और एक अच्छी सी पॉजिटिव मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको अच्छे अच्छे सेशंस और मिलते रहें। हमसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच ऑल। नए सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हेल्दी बाबा ऑल।